आप बिहार दौरे पे हैं और गौ रक्षा का मंत्र लोगों को दे रहे हैं, कैसा लगता है और कितना कठिन इसको समझ रहे हैं? और इस चुनाव में नहीं, ये बात सही है, काम तो कठिन है, लेकिन कठिन काम को भी जब शुरू किया जाता है और धीरे धीरे उस दिशा में लगे रहा जाता है तो धीरे धीरे वो काम भी होता ही है। बड़े से बड़े काम निरंतर लगन से लगे रहने से सफल होते हैं, तो इसलिए गौरक्षा का कार्य भी कठिन हो सकता है, लेकिन लगे रहेंगे तो आज नहीं तो कल सफल होगा। अभी जिस तरह विपक्षी पार्टियों का आरोप लगा रहा है, जो केंद्र में सरकार है और राज्य में सरकार है, दोनों गौरक्षा के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर वोट ले रहे हैं, उसको किस रूप में देखते हैं? क्या लगता है? अब ये बात जनता जान चुकी, लंबा समय हो चुका, बार बार बहुमत दिया गया कि आप हमारे हृदय की जो पीड़ा है उसको दूर कर दीजिए, गौरक्षा कर दीजिए, लेकिन गौरक्षा करने के बजाय गौ हत्या को बढ़ावा ही मिल रहा है। तो जनता इस बात को समझ चुकी है और बाकी पार्टियां भी इस बारे में खड़ी नहीं हो रही हैं। चलो, ये तो सत्ता में है, इनकी पहली जिम्मेदारी बनती थी, बिल्कुल इनको करना चाहिए था, लेकिन कम से कम जो बाकी विपक्ष की पार्टियां हैं वही गाय के पक्ष में खड़ी हो जाती, लेकिन वो भी तो कहीं कहाँ खड़ी हो रही हैं। इसलिए अब नए ही लोगों को गौरक्षा के लिए राजनीति में आना होगा। और देश में सनातन धर्म के लोग ज्यादा हैं, लेकिन दुर्भाग्य है देश का कि यहाँ सनातनी धारा की राजनीति ही नहीं चलती है। इसलिए सनातनी धारा की राजनीति भी यहाँ शुरू करना होगा और सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को स्वयं राजनीति में आगे आकर के नेतृत्व करना होगा। आपने इशारे में हिंदू मुस्लिम की बात कर दी, जहाँ 90 करोड़ लोगों की बात नहीं सुनी जाती और 20 करोड़ लोगों की बात सुनी जाती है। हाँ, ये तो सही है, जो वास्तविकता है वही हमने कहा है। उन्होंने अपने मत को संगठित किया है, इसलिए हर सरकार उनकी बात को सुनती है। हम बटे हुए रहते हैं, हम नहीं संगठित होकर के धार्मिक मुद्दे पर वोट करते हैं, इसीलिए हमारी बात नहीं सुनी जाती है। ये बात तो सही है, इसीलिए हमने कहा। और क्या आन पड़ी जो शंकराचार्य को इसके लिए आगे आना पड़ा और बिहार दौरे पे निकलना पड़ा? आन ये पड़ी कि हमारी गाय खत्म हो रही है, अब शुद्ध देशी गाय देश में मिलना कठिन हो गया। आपके बिहार में पिछली 2013 की जनगणना में जो आपके बिहार मूल की देशी नस्ल की गाय थी, बछौर और पूर्णिया और गंगा तीरी तो पूरी तरह समाप्त हो गई 2019 की जनगणना में। जो पूर्णिया है वो भी बहुत कम रह गई और बछौर भी 1000-1500 ही बची हुई है। तो लाखों की संख्या में जो गाय थी, करोड़ों की संख्या में जो गाय थी, अब वो 1000-1500 में सिमट करके रह गई है। वो भी 2019 में आज की तारीख में कितनी बची है, 10 है कि 20 है कि 50 है कि 100 है, कह नहीं सकते हैं। तो हमारी तो प्रजाति लुप्त हो रही है गौ माता की, जो हमारे क्षेत्र की पहचान थी। अब उसके बाद भी अगर हम ना उतरे तो कब उतरेंगे आप बताओ? तो उतरना मजबूरी हो गई, समय आ गया, उतरना पड़ गया, उतर गए। धोती हो रहे हैं। अब आप बताओ कि जिसके माथे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।